व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जैपैक बॉयज। आपका भाई एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस एपिसोड में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू व्हाई आई पर्टिकुलरली लव दिस कार और लिविंग विद अ फॉर्च्यूनर इन पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा है मेरा, और पर्टिकुलरली मुझे मेरी डेली ड्रिवन गाड़ी एक एसयूवी क्यों चाहिए होती है, या मेरे घर वालों को एसयूवी क्यों पसंद होती है। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं था कभी भी, ठीक है। और हमें बड़ी गाड़ियों से डर लगता था, जैसे बहुत सारे नॉर्मल लोगों को लगता है जी। ठीक। सो बॉयज, सबसे पहला रीजन फॉर्च्यूनर या कोई भी टोयोटा की गाड़ी सेलेक्ट करने का वो है इसका एसी, ठीक है। मैं नहीं मानता। शायद इसकी एसी की आवाज़ माइक में भी अभी आ रही हो, तो मैं उसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक रही बड़ी गाड़ी का सवाल, तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि मेरी पहली फॉर्च्यूनर लेने से पहले मेरे घर वाले डरते थे बड़ी गाड़ी लेने से। देयर वर मल्टीपल इश्यूज, फ्यूल कंजम्पशन, इजी ड्राइवेबल नहीं होती, ड्राइवेबिलिटी थोड़ी सी हार्ड होती है, मनूवरिंग थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन बट कराची में स्पेशली रहते हुए जब हमने पहली बार एसयूवी खरीदी, वो भी मेरे इंसिस्ट करने पे, वो उनकी ऑल टाइम फेवरेट गाड़ी बन गई। और पहली बारी मेरे घर वालों ने आउट ऑफ कराची ट्रैवल किया उस गाड़ी में, और फिर मल्टीपल टाइम्स किया। रीज़न क्या था? गाड़ी बहुत कंफर्टेबल थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जिस तरीके के हम लोग एनवायरनमेंट में रहते हैं, शायद मेरा कैमरा आपको पीछे दिखा रहा हो, जितने गड्ढे हैं हमारे रोडों पे और जितने खूबसूरत नस्ल के हमारे रोड बने हुए हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। उन रोडों के ऊपर जो गाड़ी एसयूवी होती है वो ज़रा इजीली चलती है। सस्पेंशन का काम उतना इजीली नहीं निकालती जितनी नॉर्मल गाड़ी निकालती है। ये सब कुछ मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये तो कुछ रीजंस हो ही गए। अच्छा बॉयज, तो अब यहाँ तक तो हमारी हो गई ये बात कि एसयूवी हमें और पर्टिकुलरली मेरे घर वालों को क्यों पसंद है और डेली ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से। अच्छा, शुरू में जब मैंने फॉर्च्यूनर ख़रीदी थी तो 8-9 देती थी पर लीटर। इससे पहले मैंने तमाम हाइब्रिड गाड़ियाँ ओन की थी। तो भाई मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि हर हाइब्रिड गाड़ी में कोई ना कोई मसला था, जैसे कि एक्वा और प्रियस मैंने रखी है, 2 जनरेशन दोनों। जो 2008-9 वाला मॉडल है वो भी, और जो 12 वाला मॉडल है वो भी GS स्पोर्ट्स वाली रखी है। उनमें मसला था ABS ख़राब हो जाता था, ठीक है, उसमें बैटरी ख़राब हो जाती थी, तो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जितनी थी, तो मैंने कहा यार वो फ्यूल पे लग जाए, लेकिन रिलायबिलिटी वाला फैक्टर रहेगा, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने वेजल रखी। वेजल में मेरा ट्रांसमिशन उड़ गया, सही है, ट्रांसमिशन का इशू है वेजल में, तो वेजल भी वॉज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर लॉन्ग टर्म ना। रिलायबिलिटी वाइज मसले थे, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर में रिलायबिलिटी वाइज मसले नहीं। जब मैंने फॉर्च्यूनर ख़रीदा तो उस टाइम पे गालबन फ्यूल था 75 रुपये लीटर, ठीक है। तो सुन के भी अजीब लग रहा है ना, मुझे भी सोच के अजीब लगता है कभी कभी। खैर, तो जब हमने फॉर्च्यूनर ख़रीदी तो फ्यूल सस्ता था, इतना मसला नहीं होता था। खैर, विद टाइम आपका गाड़ी जो है वो हमारे, एक तो भी कराची की जो रोडों का स्ट्रक्चर है ना, वो भी बड़ा जल्दी पिछले कुछ सालों में चेंज हुआ है। चेंज होने से मुराद इतनी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गई रोड टूटने की वजह से और रास्तों की बिल्कुल हालात बुरे होने की वजह से, कि आपका ऑब्वियसली गाड़ी एक सर्टेन स्पीड पे जब नहीं चलती और बार बार आप रुकते हो तो गाड़ी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है। तो मेरी गाड़ी भी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करने लग गई और वो मेरी जेब पे भारी पड़ने लग गई। उसके बाद फिर मैंने मूव किया डीजल गाड़ियों की तरफ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, स्पेशली एक दोस्त है उवैस, शायद आप जानते हो उवैस मरवत, तो उस बॉय ने मुझे रेकमेंड किया कि भाई आप जो हो ना वो डीजल गाड़ी की तरफ मूव करो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। तो आई मूव टूवर्ड्स रेवो, और रेवो मुझे शहर में देता था 11, 10, 11, इस्लामाबाद और लाहौर में 12 तक देता था। तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा और फिर हम को ये वाली फॉर्च्यूनर ही पसंद थी, तो हम फॉर्च्यूनर पे आ गए। फॉर्च्यूनर का एक रीज़न ये भी था कि फॉर्च्यूनर 7 सीटर होती है और जितने पैसों में एक नई, मतलब न्यू टू न्यू मॉडल 7 सीटर आपको पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर के अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। प्रॉपर एसयूवी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई छोटे सेगमेंट या B सेगमेंट या कोई B+ सेगमेंट, कोई ऐसी चीज़ की बात नहीं है। तो जब हम फॉर्च्यूनर के ऊपर आए तो फॉर्च्यूनर में ये था कि 7 सीटर है और डुअल AC,
आगे पीछे एसी मौजूद है और क्लाइमेट कंट्रोल पीछे का अलग आगे का अलग और मतलब बहुत मतलब अमेजिंग। अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ एक और चीज़ कि फॉर्च्यूनर मुझे क्या माइलेज दे रही है। सो बॉयज 10.4 इज़ द माइलेज आई एम गेटिंग फ्रॉम फॉर्च्यूनर, ठीक है। अब एक इतनी बड़ी साइज़ की एसयूवी के हिसाब से 10.4 इज़ अ वेरी वेरी गुड माइलेज। प्लस आप लोग एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मेरी गाड़ी में 20 इंच के व्हील्स हैं, ठीक है। जब आप बड़े व्हील्स लगाते हैं तो माइलेज कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो पहले ये गाड़ी मुझे शहर में 11.5 12 ऐसे दे रही थी, ठीक है। तो कम होने के बाद भी 10.5 इज़ अ वेरी गुड माइलेज, ठीक है। मतलब एटलीस्ट लिवेबल है। जो दूसरी वाली फॉर्च्यूनर थी मेरे पास पेट्रोल वाली, वो चली गई थी 6.5 7 पे, ठीक है। और फिर ऐसे ट्रैफिक में वो चली जाती थी 4 4.5 5 पे। ऐसे मजा नहीं है मेरा भाई, ठीक है। तो मतलब जो अभी मैं महीने का लेट्स से फ्यूल अगर मैं 100 रुपये का कंज्यूम कर रहा हूँ तो उस टाइम में 200 रुपये का फ्यूल कंज्यूम कर रहा था, मतलब डबल का फ़र्क था ना। तो फ़र्क बहुत बड़ा था, ठीक है। एग्जाम्पल थी एक, तो फ़र्क था बहुत बड़ा। फ़र्क भी छोटा हो गया हमारा और मतलब आधा हो गया फ्यूल कंजम्पशन। चसा आ गया। प्लस रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली अ न्यू कार इज़ मच मोर रिलायबल देन ओल्ड कार। रिलायबिलिटी के साथ साथ आपके पास नए फीचर्स आ गए, डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया और आपके पास मतलब पूरी TFT स्क्रीन आ गई, आपके पास यहाँ पे जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया, आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, आपके पास पीछे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, आपके पास ऑटो ट्रंक आ गया। सो फॉर द अमाउंट ऑफ मनी आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी गुड बाय। और मेरा लिविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। गाड़ी जो है वो मतलब गड्ढों वड्ढों में जो है वो बड़े ही अच्छी परफॉर्म करती है। मेरा जो प्रियस और जो दोनों प्रियस और वेज़ल के साथ जो था, स्पेशली प्रियस के साथ, उनमें मतलब कंपैरेटिवली टू एन SUV, आई एम कंपेयरिंग दोस कार्स विद एन SUV। तो कराची की रोडों पे उनमें सस्पेंशन का काम बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहा था। मतलब साल के अंदर वो सस्पेंशन का कुछ ना कुछ काम आपके पास आ ही जाएगा। कोई बुश थे, कोई ना कोई चीज़ जो है वो अपनी दिखाई देगी। खैर, तो ये है हमारी फॉर्च्यूनर जिसको हम कहते हैं मारखोर, और मारखोर के साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी गुड है अल्हम्दुलिल्लाह। सो बॉयज़, हियर वी आर फाइनली बैक होम। तो मेरा टोटल सफ़र इस फॉर्च्यूनर के साथ, मारखोर के साथ बहुत अच्छा जा रहा है और अमेजिंग कार टू ओन। और मतलब जो लोगों की अगर एक थॉट प्रोसेस होता है, लोग सोचते हैं कि अगर बड़ी गाड़ी है तो उसके ख़र्चे भी वैसे ही होंगे, तो यार टोयोटा की गाड़ियाँ बहुत रिलायबल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। प्लस इनके स्पेयर पार्ट्स लाइक ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर या ऑयल उतने का ही है जितने का एक नॉर्मल गाड़ी का होता है। ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी महंगा या कोई अलग ही नस्ल का ऑयल आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी में डलता है। नॉर्मल गाड़ी में 3 लीटर 4 लीटर डलता है, इसमें ज़्यादा डलता है। तो स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो वो भी मतलब मुनासिब हैं, क्योंकि टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी यूजुअली आफ्टर मार्केट सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जेन्युइन के साथ साथ आपको बहुत अच्छे कॉपीज़ भी मिल जाती हैं, थाईलैंड वगैरह, ये वो दिस एंड दैट। सेम गोस फॉर सुजुकी एंड होंडा, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो काफ़ी अच्छी जो आफ्टर मार्केट सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मॉडिफिकेशन वाइज आफ्टर मार्केट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी ईजी है और इट्स अ फन कार टू ड्राइव। पावर बहुत अच्छी है फॉर द कार। इट इज़ 500 न्यूटन मीटर टॉर्क। बाकायदा गाड़ी को जब आप पेडल दो तो गाड़ी महसूस कराती है कि मेरे अंदर बहुत जान है भाई, मैं बहुत तेज़ हूँ। और 7 सीटर और सारे फीचर्स के साथ पर्टिकुलरली आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द कार, वेरी हैप्पी विद द कार अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और चैनल जैपैक बॉयज़, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।